नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिटोरिया बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026 जो बिल्कुल आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अभी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सखी सखियां। ये आपका सही जोड़ा नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। आकलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आकलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा विकलन। विकलन होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रकार प्रश्न संख्या आपको प्रश्न संख्या 8 है। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा है। केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन सीटीटी प्रस्तुत किया गया था? भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर सीटीटी प्रस्तुत किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013-14 में किया गया था। वर्ष 2013-14 बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सीसीटी की घोषणा किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र की समस्या। असंगठित क्षेत्र का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 है। भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन WTO में सम्मिलित हुआ था? भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1995 में सम्मिलित हुआ था। भारत 1 जनवरी 1995 को WTO का सदस्य है, जबकि 8 जुलाई 1948 को गैट का सदस्य बना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। WTO का पूछा, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। कहता है हाल ही में किस IIT में सुपर कंप्यूटर परमरुद्र का अनावरण किया गया है? सुपर कंप्यूटर परमरुद्र का अनावरण किया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको IIT पटना में किया गया। कहाँ? IIT पटना में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केरल बना है। कौन? केरल। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। केरल भारत का पहला राज्य है जिसने अत्यधिक गरीबी को खत्म करने की घोषणा की है। केरल ने यह मुकाम अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत हासिल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम किस तिथि को जारी किया गया था? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम किस तिथि को जारी किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 14 नवंबर 2025 को जारी किया गया था। कब? 14 नवंबर 2025 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से अंग्रेजी भाषा हेतु किससे सम्मानित किया गया है? अंग्रेजी भाषा हेतु किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा नितिन कुशलप को सम्मानित किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सोनू निगम को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 हम देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइलेंट्स टेरर का लेखक कौन है? ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइलेंट्स टेरर का लेखक कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा TC राव है। कौन है? TC राव। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। हाल ही में गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है?
आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ताइवान में खोला है। कहाँ? ताइवान में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 देखेंगे हम। 19 देखेंगे, प्रश्न संख्या 19 है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन है? फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कुराकाओ है। कुराकाओ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में सरंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सरंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा झारखंड को दिया है। झारखंड राज्य में वन्यजीव अभयारण्य है सरंडा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ किस तिथि को मनाया गया है? वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ किस तिथि को मनाया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 7 नवंबर 2025 को मनाया गया है। कब? 7 नवंबर 2025 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह हेतु मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण किया गया था। 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में किन्हीं मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनिया कोस्ट को किया गया। उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनिया कोस्ट को सम्मानित किया, आपको मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 77वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 को अवसर पर यूरोपीय यूनियन के नेता उर्सुला वान डेर लेन और एंटोनियो कोस्ट को मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मानित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 हम देखेंगे, भारत के पहले विद्युत संचालित रॉकेट का नाम क्या है? भारत के पहले विद्युत संचालित रॉकेट का क्या नाम है? आपके वो ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वायुपुत्र है। वायुपुत्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, मराठों के मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है? मराठों के मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नाना फडणवीस को जाना जाता है। नाना फडणवीस को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, प्रसिद्ध गायक बाज बहादुर किसके दरबार में रहते थे? प्रसिद्ध गायक बाज बहादुर किसके दरबार में रहते थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अकबर के दरबार में रहते थे। किसके? अकबर के दरबार में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 हम देखेंगे, कृषि का प्रथम उदाहरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? कृषि का प्रथम उदाहरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ? मेहरगढ़ से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 हम देखेंगे, ऋग्वैदिक काल में किस नदी को प्राचीन नाम दृष्टद्वंदी था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर का घग्गर का नाम था दृष्टद्वंदी। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 हम देखेंगे, भगवान बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? भगवान बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 भागों में विभाजित है। 2 भागों। भगवान बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित है, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए है। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में 1935 कि भारत शासन अधिनियम भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में अंतिम तथा सबसे विस्तृत दस्तावेज था। 2 में इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थी। 3 में इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा भारत के संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। और 4 में इस अधिनियम द्वारा शासकीय कार्यों की 3 सूचियों में विभक्त किया गया था, जिसमें संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या 58 थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 हम देखेंगे। 30 है, किस वर्ष चर्चित आर्म्स एक्ट को पारित किया गया था? किस वर्ष आर्म्स एक्ट को पारित किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर होगा 1978 में पारित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1878 में आर्म्स एक्ट को पारित किया, जिसमें भारतीय को हथियार रखने का अधिकार छीन लिए गए थे। आपको इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। प्रश्न संख्या सूची 1 संगठन है और सूची 2 में संस्थापक है। आपको मिलान करना है, तो मिलान करना है। देखेंगे तो एक में है सूची 1 और सूची 2 है, तो एक में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन, तो इसका हो जाएगा सैयद अहमद खान। दो में भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, तो भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ का होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 3 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो इसका हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा 1 फिरोज शाह मेहता। और डी में है इंडियन लीग, तो इंडियन लीग का हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको महात्मा गांधी ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सामाजिक रूप से बहिष्कृत हिंदू समाज के लिए किया था। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किया गया, जिसका नाम 1933 में ऑल इंडिया हरिजन संघ किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 हम देखेंगे। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1900 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है। निम्न में कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ा था? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ा था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यंग इंडिया के साथ नहीं जुड़ा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 हम देखेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार कब अस्तित्व में आया नया प्रांत के रूप में? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अप्रैल 1912 में आया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो है जनरेटर का एक ऐसा उपकरण है। एक में है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, 2 में है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, 3 में है या विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। आपका 1 और 3 आपका उपकरण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना या विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 हम देखेंगे। 37 देखेंगे। नीचे दिए युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सूची 1 और सूची 2 देखेंगे, तो इसमें मिलान आपको करना है। कौन सुमेलित नहीं पूछा है, तो आपको फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक ए आपका सुमेलित नहीं है। दिए गए युग्मों में डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन C16 कार्बन का अपरूप है। कार्बन के इस जटिल रूप में कार्बन परमाणु एक दूसरे का फलाकार और चतुर्भुजाकार के रूप में जुड़कर एक पिंजरा नुमा संरचना का निर्माण करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नहीं पूछा तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। अमोनिया क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अमोनिया क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यह प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षार का लवण है। यह प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षार का लवण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अमोनिया क्लोराइड प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षार का लवण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। प्रश्न संख्या 39 है। एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब होगा, तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उल्टा और छोटा होगा। उल्टा और छोटा होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कहता है कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर गर्म करने पर अन्य द्रव्यों की तुलना में एल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है। गर्म करने पर अन्य द्रव्यों की तुलना में एल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। प्रश्न संख्या 41 हम देखेंगे। प्रकाश के संबंध में असत कथन है। प्रकाश के संबंध में असत कथन कौन सा है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, ये असत कथन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रति अम्लो एंटासिड निर्माण में किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। निम्न में किस दर्पण की आवर्धन क्षमता 1+ से अधिक होता है? किस दर्पण की आवर्धन क्षमता 1+ से अधिक होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। Na2H2O3 में एस ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा +2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? कहता है एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पौधे के प्रकाश संश्लेषण, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सभी मानव कोशिकाओं का केंद्रक में डीएनए की मात्रा समान होती है। सभी मानव कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए की मात्रा समान होती है। इस प्रकार इसका कथन सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 47 है। कली चूर्णा में पानी मिलाने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है? कली चूर्णा में पानी मिलाने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। मानव शरीर में उपस्थित अणु कहाँ मौजूद होते हैं? मानव शरीर में उपस्थित अणु कहाँ मौजूद होते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर है संयोजी उत्तक में मौजूद होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मानव शरीर में उपस्थित अणु संयोजी उत्तक में मौजूद होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। निम्नलिखित में से दो जीव एक ही संघ में आते हैं। निम्नलिखित में कौन दो जीव एक ही संघ में आते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर तितली और झींगा आपको एक ही संघ में आते हैं। तितली और झींगा जीव एक ही संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। उस पादप उत्तक को पहचान कीजिए जो एक प्रकार का विभोयोत्तक मेरी स्टेम नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जाइलम। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इस प्रकार आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो हम देख रहे हैं बिहार दरोगा SI सेट प्रैक्टिस। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 51 हम देखेंगे। अम्लीय शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही में है? अम्लीय शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कर्म सही में है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका रहेगा जल, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। 52 है अस्थि सुरिस्ता, ऑस्टियोपोरोसिस और संधि शोथ आर्थराइटिस से प्रभावित करते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों और जोड़ों प्रभावित करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। सूची 1 दिया गया है। जैव विकास के परमाणु के प्रकार को सूची 2 में दिया गया उदाहरणों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना, ए में है अवशोषी अंग, तो अवशोषी अंग का हो जाएगा 2 मानव की निमेषक झिल्ली एवं पुष्प केशुरिकाएं। बी में है जीवाश्म, तो जीवाश्म का हो जाएगा आपको ऑर्कियोटिपेरिक्स के अवशेष। सी में है समजात अंग, तो समजात अंग का होगा सील के फ्लीपर एवं चमगादड़ के पंख। और डी में है संवृत्तीय अंग, तो संवृत्तीय अंग हो जाएगा आपको तितली एवं कौवे के पंख। इस प्रकार आप मिलाएंगे
तो इसका राइट आंसर होगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। 54 है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार वेश के विषय में सही है? क्षार वेश के विषय में सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। क्षार वेश के विषय में क्या सही है? कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। प्रश्न संख्या 55 है, सोडियम क्लोराइड और नेफ्थिलीन के मिश्रण को पृथक्कृत करने के लिए एक उचित पृथक्करण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर का ऊर्ध्वपातन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सोडियम क्लोराइड और नेफ्थिलीन के मिश्रण को पृथक्कृत करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर न्यायमूर्ति एस के धर ने। न्यायमूर्ति एस के धर ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसकी नेतृत्व न्यायमूर्ति एस के धर द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रूसी क्रांति से लिया गया। कहाँ से? रूसी। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श वाक्य रूसी क्रांति से लिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है। 1 में वित्तीय संग्रहण, 2 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, 3 में विकास की जन भागीदारी और 4 में राजनीतिक जवाबदेही। सही कूट के अनुसार चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3। 2 और 3। 2 में क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है और 3 में है विकास की जन भागीदारी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। संसद की किसी सदन की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के किसी सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय निम्न में से किससे किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 हम देखेंगे। 60 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है संसद के किसी भी सदन की बैठक करने की गणपूर्ति या कोरम सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होता है। 2 में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। 3 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। ग्राम पंचायत के लिए बनाए जाने वाले बजट के लिए बुलाए गए बैठक की गणपूर्ति समानता की कितने से कम नहीं होनी चाहिए? कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है कुल सदस्यों का 50% से कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ग्राम पंचायत के लिए बनाए जाने वाले बजट के लिए बुलाए गए बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्य का 50% से कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको 62 देखेंगे। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से किस सदन द्वारा कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? निम्न में किस सदन द्वारा कानून बनाने का प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। नागरिक का कौन सा मौलिक अधिकार को सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? नागरिक कौन से मौलिक अधिकार को सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का नागरिक संवैधानिक उपचार का अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। कहता है पंचायत समिति की संरचना में कौन शामिल है? पंचायत समिति की संरचना में कौन शामिल है? एक में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे निर्वाचित सदस्य, दो में उस निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और थ्री में उस पंचायत समिति के राज्य विधान परिषद के सदस्य, फोर में उस पंचायत समिति के क्षेत्र में सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया या सरपंच। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4, आपका सभी शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 43 के खा बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 43 के खा सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कौन है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको भील है, भील। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। 67 है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? कहता है निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पुलनेज है, पुलनेज। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में स्थित। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। प्रश्न संख्या 69 है, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक में लाल मृदा का विकास रवेदार अग्नि चट्टानों वाले क्षेत्रों में हुआ है। दो में महीन कण वाली लाल और पीली मृदाएं उर्वर होती है। कूट की सहायता से आपको चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। प्रश्न संख्या 71 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कांडला पत्तन का निर्माण कराची पत्तन की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था। दो में है मुंबई पत्तन एक मानव निर्मित पत्तन है। 3 में कोलकाता पत्तन का खुला महासागरीय पत्तन है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत पूछा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। हिंद महासागर और लाल सागर में कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बाब अल मंदेब जोड़ती है, बाब अल मंदेब को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। निम्नलिखित स्थानों में उद्योग को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर को चयन करना है। एक में है बंगलुरु, तो बंगलुरु का होगा वायुयान उद्योग है। बी में है कोरबा, तो कोरबा हो जाएगा आपको एल्युमिनियम उद्योग है। सी में जमशेदपुर, तो आपको लौह इस्पात उद्योग है। और डी में मलाज खंड, तो आपको तांबा उद्योग है। इस प्रकार आप मिलाएंगे 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। हिमालय नदियों अपने प्रवाह के क्रम में माध्यम और निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपको हिमालय नदियां अपने प्रवाह के क्रम में जब मैदान में प्रवेश करती है तो इसके मध्य और निचले भाग अपने साथ बड़ी मात्रा में सिल्ट और बालू अवसादों का संवहन करती है और डेल्टा का निर्माण करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे।
प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में दिए गए युग्मों में कौन सही सुमेलित है? सुमेलित कौन पूछ रहा है, तो आपको मिलान करना है इसमें। एक में है उत्तर पश्चिमी विस्तार दिल्ली कटक, 2 में है पूर्वी विस्तार मेघालय पठार, 3 में है दक्षिणी विस्तार इलायची पहाड़ियाँ, और 4 में है पश्चिमी विस्तार कार्डेमम पहाड़ियाँ। तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। आपको 1, 2 और 3 आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। 77 है भारतीय मानसून के विषय में निम्न में कौन विचार सही है? विचार करें। 1 में है भारत पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा पर अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ विषुवतीय जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है। 2 में सूर्य का उत्तरायण होने के कारण तिब्बत का पठार के ऊपर की वायु गर्म हो जाती है। और 3 में ग्रीष्म ऋतु में भारतीय प्रायद्वीप पर भूमध्यसागरीय जेट धाराओं का प्रभाव होता है। ओपी में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर का केवल 1 कथन सही। 1 भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा पर अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ विषुवतीय जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। प्रश्न संख्या 78 जल क्रांति अभियान के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा प्रमुख कार्य किए गए हैं? 1 में जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण, 2 में भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, 3 में देश में चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुआं का निर्माण करना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी। 1, 2 और 3 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 1 में है WIPO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 2 में भारत 1975 में WIPO का सदस्य बना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य है। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। है भारत में चंद्रयान मिशनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। 1 में चंद्रयान 1 जवाहर पॉइंट, 2 में चंद्रयान 2 तिरंगा पॉइंट, 3 में चंद्रयान 3 शिव शक्ति पॉइंट। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सभी सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। आपको कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर का बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका होगा केंद्रीय शास्त्र वानिकी अनुसंधान संस्थान बांद्रा आपका नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय आपको सात से है, केंद्रीय आपको बांद्रा, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान उत्तर प्रदेश झांसी में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी नहीं है, तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। भारत के जैव विविधता के संदर्भ में ग्रामेटोफिल्म्स, अस्पेंसियोस और लियोफिला ओबोटुसा क्या है? भारत के जैव विविधता के संदर्भ में ग्रामेटोफिल्म, अस्पेंसियोसम और यूलोफिला ओबोटुसा क्या है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर का पौधे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में भूगर्भ में प्रपट्टी के नीचे भाग को मेटल कहा जाता है। 2 में ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत भूगर्भ का क्रोध होता है। 3 में मेटल का विस्तार ध्रुवतम मंडल तक पाया जाता है। उपयुक्त में से पृथ्वी के भूगर्भ के संदर्भ में असत्य है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 2 और 3 आपका 2 और 3 आपका असत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। प्रश्न संख्या 85 निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। आपको 20 मई जैव विविधता दिवस सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपको 20 मई जैव विविधता दिवस नहीं मनाया जाता, क्योंकि 20 जैव विविधता 22 आपको मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। इस प्रकार नहीं पूछा तो राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। आपको 86 से मैथ रीजनिंग, इसे आप स्वयं बना लें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो 86 का प्रश्न संख्या हम देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 2। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। 87 देखेंगे।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 42.8। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे, 89, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 7,000 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे, 90 है, तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, 10 महिला। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे, 91 है आप देखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 2, तो का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे, प्रश्न संख्या 93 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए 8 घंटा, बी 10 मिनट। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा डी, 8। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 1.2। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपको 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 13 मीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 24। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी, सोमवार। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 43। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इस प्रकार सेट नंबर 11 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।